हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। स्टार्ट करने से पहले ही मेरे को रोना आ गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्या बताऊँगी, तो मुझे बीच में ही रोना आ गया था। तो आज का मेरा व्लॉग होगा माय सी सेशन स्टोरी। मैं आपको बताऊँगी। रिंग लाइट बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं आपके साथ अपनी सी सेशन स्टोरी शेयर करूँगी, जो कि मतलब स्टार्टिंग से क्या बताऊँ आप। मैंने मतलब अपने प्रेगनेंसी व्लॉग्स बनाए थे, सबके साथ शेयर करे ही थे। तो वो 9 मंथ वाला तो कुछ स्पेशल मेरे को लगता नहीं है कि मेरे पास बताने के लिए है, बट वो 9 मंथ भी बहुत स्पेशल थे। और मैं हमेशा से चाहती थी कि बेबी गर्ल हो, और मुझे बेबी गर्ल ही हुई। हॉस्पिटल में तो कुछ भी नहीं था। मैं स्टार्टिंग से तो मैं नहीं बता पाऊँगी, इतना प्रोफेशनली नहीं बना पाऊँगी, पर जैसे बना पाऊँगी वैसे ट्राई करूँगी। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल गए थे, मुझे ना मूवमेंट नहीं फील हो रही थी। लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने बोला था मूवमेंट आपको काउंट करनी है, तो मुझे मूवमेंट नहीं फील हो रही थी, और बहुत अजीब सा फील हो रहा था अंदर से ना। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मा आप चलो, शोर आ रहा है, बारिश हो रही है। और पता है, रात के 12 बजे मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एकदम से दिमाग में आया, किसी का कमेंट था कि दीदी आप अपनी सी सेशन स्टोरी के बारे में बताना। तो एकदम मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, अभी बना लेती हूँ। तो 12 बज रहे थे, 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। तो मम्मी, मुझे डिवाइन हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, जो घर से 2 मिनट दूर है, 2-3 मिनट। तो हम पैदल ही चले गए। मैंने कहा मम्मी थोड़ी वॉक कर लेती हूँ, क्या पता मैंने ज़्यादा खा लिया इस वजह से हो रहा हूँ। तो मैं गई वॉक करके। फिर एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे लिटा दिया, मास्क वास्क पहना दिए मुंह पे, वो ऑक्सीजन वाले, और जो बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं वो मशीन चला दी। तो नोना की हार्ट बीट नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जैसे उन्होंने मुझे मास्क लगाया ना, 5 मिनट बाद उन्होंने हार्ट बीट चेक करी, तो मतलब मास्क वास्क लगाया, फिंगर में कुछ लगाया, तो मैं डर गई कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो मेरी होनी तो नॉर्मल डिलीवरी थी, वो मुझे पेन के इंजेक्शन देते, पर मैंने जो मेरे बॉडी का ऑक्सीजन था ना, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम डॉक्टर बोल रही थी हमें चाहिए 150 हो या 130-140 हो। मैंने अपना डाउन करके 70 कर लिया था, और अगर वो पेन के इंजेक्शन देते वो और कम होके 50 हो जाता। तो फिर क्या होता, नोना तो ठीक हो जाती, मैं ठीक से नहीं रहती। तो इस वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ। पहले तो वो मुझे ले गए, मेरे कपड़े वगैरह चेंज करे, पूरी मेरी बॉडी क्लीन करी। उसके बाद ना, मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा डर रही थी, और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। फिर अंदर जब मुझे ऑपरेशन थिएटर पे लिटाया ना, तो अजीब सी मशीन थी, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, औजार औजार देख के मेरी तो हालत ख़राब। पर अंदर डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब बहुत अच्छे थे। पर ना, जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया ना, जो एनेस्थीसिया होता है, पता नहीं क्या होता है, कमर में लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम होश में नहीं रहते, होश में रहते हैं बट बेहोशी की हालत में होते हैं। उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया, पर ना मैं बेहोशी नहीं हुई। वो बाहर आके मेरी मम्मा से कह रहे हैं आपकी बेटी क्या ड्रिंक वगैरह करती है? मम्मी ने कहा नहीं, क्यों? तो वो कह रहे वो बेहोशी नहीं हो रही, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मतलब मेरा पूरा ऑपरेशन मेरी आंखों के सामने हो, बस मैं नीचे नहीं देख रही थी कि कैसे वो मेरा पेट काट रहे हैं। और मेरे 14 टाँके आए थे, जिसकी वजह से आप लोग मुझे मोटी मोटी कहते रहते हो। मैं बाहर का तो खाती हूँ, मैं मानती हूँ, बट मेरी बॉडी जल्दी रिकवर इसलिए नहीं हो पा रही, मैं जल्दी पतली इसलिए नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे 14 टाँके आए थे। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत फूल गई, और बस मेरा पेट पेट बाहर है, और ज़्यादा बॉडी नहीं फूली। तो रुको, मम्मी आ गई थी, मम्मी पापा की थोड़ी बहस हो गई, तो मुझे बताने आ गई थी, आजा पहले तुझे बताती हूँ। आपको पता है मैं कहाँ बैठ के व्लॉग बना रही हूँ? स्टोर रूम में, सिलेंडर के ऊपर, गैस सिलेंडर के ऊपर कंबल रख के उसके ऊपर बैठी हुई हूँ। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में जाके मैं डर गई, और मैं और रोने लग गई। पर फिर भी इंजेक्शन वगैरह लगा, फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो मुझे ना, जब उन्होंने काटा, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। पर ना, जब वो नोना को खींच रहे थे ना, तो मेरे यहाँ पे पेट के ऊपर से ना, मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ खींच रही है, खींच रही है। उस टाइम तक मुझे कोई पेन नहीं हुआ। उसके बाद नोना हो गई, नोना हुई, मतलब नोना जब हुई ना, तो अगर यहीं पे मुझे रोना आ जाएगा। तो जब नोना हुई ना, तो मुझे ना बहुत ये था, जब नोना हुई ना, तो मेरे को ये था कि मेरी बेबी गोलू मोलू सी गोरी सी हुए। तो नोना गोलू मोलू तो हुई नहीं, वो 2.4 kg की हुई थी, बहुत कमज़ोर हुई थी। तो जब नोना आई, तो मैंने डॉक्टर को बोला क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो मतलब मैं, ऑपरेशन हो रहा है, मैं मतलब उस टाइम पे मेरे स्टिचेस नहीं लगे थे, कटा ही पड़ा था, फटा पड़ा था पेट।
तो मैं बोल रही क्या हुआ है क्या हुआ है, तो उन्होंने नोना उल्टी पकड़ रखी थी, वो रो रही थी। तो मैंने देखा लड़की है फिर मैंने कहा प्लीज़ बाहर ले जाओ, इससे पहले मेरी मम्मी के पास, मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी क्योंकि मम्मी और मेरा ये था हमें बेबी गर्ल चाहिए। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरी मम्मी के पास ले जाओ बाहर। फिर वो अमरनाल वगैरह काट रहे थे ना, तो मेरे सामने ही उसको रखा हुआ था, बहुत तेज हो रही थी, इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के। और जब नोना हुई है ना, मेरे पास ना मेरा 12 Pro Max जो था वो आप लोगों को पता है ख़राब हो गया वहीं पे मुंबई में, तो वो ठीक होके आएगा, फिर मैं पिक डाल दूँगी, आप देखना। उसके फर्स्ट जो वो पैदा हुई ना, जब सबसे पहले उसने पुनीत को देखा था, क्योंकि पुनीत ने ही मुझे पूरी प्रेगनेंसी गाजर चुकंदर का जूस पिलाया, तो इसलिए उसने गुस्से में उसे देखा था। तो नोना का फर्स्ट जो एक्सप्रेशन थे ना वैसे थे, हाँ ऐसे थे, ऐसे देख रही थी वो सबको, मतलब फर्स्ट टाइम ही उसने आंखें खोल दी थी पैदा होते ही और ऐसे देख रही थी। और मैं बहुत खुश हुई कि नोना हुई है, लड़की हुई है, मुझे लड़की ही चाहिए थी स्टार्टिंग से, मैं व्लॉग्स में भी बोलती थी। फिर ना जब मेरा ऑपरेशन हो गया उसके बाद मैं बेहोश हुई, जब पूरा ऑपरेशन हो गया फिर ना मैं उठ तो सकती नहीं थी, तो मुझे 2-3 बंदों ने चादर पे से उठाया, दूसरे बेड पे फेंक दिया। और उसके बाद मुझे जो ऊपर आईसीयू रूम जो होते हैं ना, जहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होती, वहाँ डाल दिया, मतलब वहाँ पे लिटा दिया। फिर मैं लेटी रही, फिर ना जब मुझे होश आया तब उन्होंने मुझे वॉवरेन लगाया दर्द के लिए बैक पे, और तब जाके मेरे को थोड़ा, मैं इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी, इतनी तेज़ रो रही थी, क्योंकि जो वो पेन है ना, मुझे नॉर्मल डिलीवरी का पेन तो नहीं पता, मम्मी बताती है कि वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उस टाइम पे जो पेन था ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे जान से मार दो, मैं वो पेन नहीं सह सकती थी। मतलब मैं हिल भी रही थी ना, तो मेरा पूरा पेट ऐसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, मेरे आंसू चीख सब निकल रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी उस दर्द से। मम्मी आई, मम्मी ना मेरी वीडियो बनाने लगी, मैंने कहा पागल हो गया, गाली देगी, मैंने कहा पागल हो गया, फेंक दूंगी फ़ोन, तोड़ दूंगी, अभी जाओ यहाँ से, मेरे दर्द हो रहा है। और मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, अभी बताइए, मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी, मेरी मम्मी को भेज दो, आईसीयू में अलाउड नहीं होते। पर फिर मम्मी आई, 2-3 बार मुझे देख के गई। मतलब वो जो पेन था ना, वो बहुत तकलीफ वाला पेन होता है जिसको झेलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं पूरी रात वहीं रही। सुबह जब 12 बजे ना, मेरा ऑपरेशन रात को हुआ था, 12:32 पे रात को नोना हो गई थी। अंशु जा यहाँ से, 12 अभी थोड़ी देर में लियो, जा प्लीज़, 12:32 पे नोना हो गई थी। उसके बाद फिर रात सुबह दोपहर को 12 बजे मुझे ना नर्स आई, फामिना मैम, उन्होंने बोला उठो और वॉक करो। मैंने कहा नहीं, और उसके बाद उन्होंने मेरी कमर वगैरह उठवाई, मतलब मेरी ऐसा लग रहा था पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द। मैं फिर भी उठी, फिर भी मैंने वॉक करी, ठीक है, उस टाइम तक। फिर वो मुझे व्हील चेयर पर बिठा के, मैं नीचे वाले फ्लोर पे थी, ऊपर वाले फ्लोर पे नोना और मेरा रूम था, तो फिर हम ऊपर गए, जो हमारा रूम था। मैं गई, मैंने देखा मम्मी ने और पम्मी ने सब डेकोरेट करवा रखा था। फिर नोना ना उस टाइम पे उसमें थी, नर्सरी में, उसको रखा था। वैसे वो ठीक थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कमज़ोर हुई थी पर बिल्कुल ओके थी, पर फिर भी उसको 24 आवर्स के लिए नर्सरी में रखा था, नहीं सिर्फ 8-9 आवर्स के लिए। तो उसके बाद नोना मम्मी को दे दी थी सुबह ही। तो जब नोना मम्मी को दे दी, फिर मैं गई, मैंने उसको देखा, मैंने उसको लिया, सो रही थी वो, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा, मम्मी मम्मी सब बोल रहे थे छोटी निशी छोटी निशी छोटी निशी। हम लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश थे, पर जो दर्द था ना, इतना ज़्यादा दर्द था। पर मेरे को ना आज 3 महीने हो गए, आज 23 है, मुझे 3 महीने हो गए, मुझे आज भी टाँकों में दर्द होता है। और काम ऐसा है कि मुझे घूमना पड़ता है हर जगह, बाहर का भी खाना पड़ता है कि घर का नहीं होता हुआ, मुझे शौक भी है। तो मतलब वो वाला दर्द मैं सारा भूल गई फिर नोना को देख के। मैं बहुत खुश थी, पर ना फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने उस, जो अब लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, तो मैं हर किसी को सफाई नहीं देना चाहती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने आप को सही प्रूव करूं। बट जब नोना हुई ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, अपनों ने ही, बाहर ने, कि लड़की हो गई, लड़की हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा बोला। मैं हॉस्पिटल में ही जब मेरा सेकेंड डे था ना, तो मेरे को रो इतना, मतलब लोगों ने इतना बोला ना कि मैं रो रही थी, मैं नोना को देख भी नहीं रही थी गुस्से में। मतलब ऐसे हो गया था ना कि मेरे को ना इरिटेट होने लग गया था, जब सब बोल रहे, बहुत से मम्मी को आके बोल रहे, आस पास के, नियर के या घर के भी, कि लड़की हो गई तो इतना सजवाया, ये ओवर रिएक्ट, ये वो, तो मेरे आगे ही बोल रहे थे। और मैं अभी इतने दर्द में हूँ, तो तब भी मेरे से ना 6 दिन में हॉस्पिटल में रही, मेरे से उठा नहीं गया था। जो वहाँ पे आंटी थी और जो मम्मी वगैरह थे, वो लोग मेरे को सब उठाते थे, मेरे से उठा नहीं जाना था। और उस बीच में इतना स्ट्रेस की लड़की लड़की लड़की, तो मैं ना बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा। और अभी तक भी मेरे को बोल देते हैं। और फिर भी अभी भी जो लोग नोना को लेके मेरे को
या फिर मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं ना कोई भी व्लॉग पे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं कितना प्यार करती हूँ या मैं अपनी मम्मी के पास क्यों रखती हूँ। मेरी मम्मी उसका अच्छा ध्यान रखती है तो मैं छोड़ देती हूँ, और अपनी फैमिली वालों के पास अपना बेबी छोड़ना कोई गलत नहीं है। और जो लोग अच्छे हैं वो लोग सब बोलते भी है कि दीदी आपकी मम्मी नोना को आपसे भी ज़्यादा प्यार करती है। ये आ गया, नहीं मानेगा तू, सॉरी मैंने थोड़ी देर रोक दिया, अंशु भी आ गया था और ऐसे ही। तो फिर जब ना बस मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, पर जब उस टाइम पे सब बोल रहे थे ना बहुत से लोग, तो मेरा बिल्कुल मन टूट गया था यार, कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। पर अभी भी जब वो लोग या वो टाइम याद आता है ना, मुझे बहुत फील होता है। अभी भी कोई बोल देता है ना, अभी भी बोल देते हैं कि लड़की है, इतना वो करके दिखाती है, इतना वो, मेरे को ना अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है कि फिर लड़की की हो गई, मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। और कई बार तो फिर मेरे को रोना भी आता था, क्योंकि जब सब बोलते हैं ना, तो मेरी भी इतनी एज नहीं है, तो मुझे भी ना बहुत डिप्रेस फील होता था, बहुत टेंस फील होता था। और जब जैसे रात को नोना हुई है, नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल में थी, सेकेंड डे सब बहुत से लोग बोलने लग गए थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा फील हो रहा था ना। मुझे पता है कि अब तो 3 महीने हो गए कि मुझे कितनी अच्छी लगती है या कितनी अच्छी नहीं लगती, पर उस टाइम पे जो भी लोग बोलते थे या जो अब भी बोलते हैं ना, और फिर मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मेरे पास ना उनके लिए कोई सफाई देने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। बट मुझे पता है कि मुझे या फिर किसी को भी, हमारी फैमिली को नोना कितनी अच्छी लगती है, कितनी नहीं लगती। और जो अभी मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, फील होता है, और मैं रोना नहीं चाहती थी पर आ गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो अब भी मुझे लड़का लड़की का बोलते हैं ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी नोना के लिए काफ़ी हूँ। और और रही बात ये, तो मम्मी भी नोना से बहुत बहुत प्यार करता है। उनको भी लोग बोलते हैं, बहुत से घर के ही बाहर के सब बोल देते हैं कि लड़की है, इतना वो नहीं होता, इतना वो नहीं होता। पर नहीं, वो भी ऐसे नहीं है, वो भी नोना से शुरू से बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने देखा ही था, वो नोना के लिए ही मुंबई आए थे ना, कि मेरे लिए। हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो रही थी, पर वो नोना के लिए मुंबई आए थे, स्पेशली मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने लड़ाई हो रही थी, उन्होंने बोला नोना दिखा दे, तो मैंने फ़ोन पे उन्हें नोना दिखा दी। मैंने नोना दिखाई, वो उन्हें देख के खुश हो रही थी, तो फिर उनसे रहा नहीं गया, फिर वो आ गए नोना को देखने। पर जो लोग अब भी बोलते हैं और उस टाइम पे बोलते थे ना, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा फील होता है पर कोई नहीं। तो मेरा ना सी सेशन इतना पेनफुल नहीं था जितना ना लोगों की बातों ने बना दिया। पता है, सेकेंड डे मैं हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रोई थी, इतना ज़्यादा रोई थी ना। और क्या हुआ ना, मेरे जहाँ हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई, वहाँ पे 3 डिलीवरी और हुई थी, तो तीनों को बेबी गर्ल हुई थी और मेरे को भी। और मेरी नोना से सारे बच्चे बहुत क्यूट थे, जो भी आसपास बच्चे हुए थे ना, नोन्स के अननोन्स के, बहुत क्यूट थे। तो मैं सबको देख रही थी कि कितनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं। तो वहाँ पे लोगों की वर्डिंग्स भी ये थी, इसने लड़की करी, पीछे लाइन लगा दी, सबकी लड़कियाँ हो गई। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, पर कोई नहीं, अभी ठीक है, अब मैं इतना माइंड नहीं करती। पर जब सोचती हूँ या फिर अभी भी कोई बोलता है ना, तो मुझे रोना आ जाता है बस। पर कोई नहीं, अब जो भी मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करता है ना, जिसको भी बुरी लगती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको अच्छी लगती हूँ वो साथ है, बस वही बहुत है। बाकी मैंने सोचा नहीं था कि मैं रोऊंगी बीच में। मैं स्टार्टिंग में बहुत प्रिपेयर कर रही थी खुद को कि मैं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी, पर हो ही गया। पर कोई नहीं, मुझे पता है आप लोग भी नूना से बहुत प्यार करते हो और मैं भी नूना से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। बस मैं ये वाले व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। मैंने सोचा तो था कि मैं प्रोफेशनली तरीके से अपना सी सेशन व्लॉग बनाऊंगी, मैंने सोचा था हॉस्पिटल के पिक्स शेयर करूँगी, पर वो मेरे दूसरे फ़ोन में वो ख़राब हो गया और मेरा मूड भी ख़राब हो गया, तो इसलिए नहीं बना रही कंटिन्यू। कोई नहीं, मैं यही डाल दूँगी, आप इसी को एंजॉय करना, फिर बनाऊँगी नया व्लॉग। अच्छे से एंड भी नहीं कर पाऊँगी, कोई नहीं, जो अच्छे हैं वो समझ जाएंगे। बाय।